गरीबे शहर की लंबी मुसाफत, अमीरे शहर को मुयस्सर तवील आसाइश, शहाना मर्रात, रोजगार की महरूमी, मौसमों की शिद्दत में रहने को खुला आसमान और बड़े बड़े महल। वैसे तो अफलास और इमारत के इस कड़े तजाद का ये वो मुकदमा है कि जो हर दौर में लड़ा गया है नाजरीन, मगर आज मर्रात की लंबी फहरिस्त पर मुश्तमिल एक बिल ने इस गरीब के मुकदमे को गोया मजीद कमजोर तर कर दिया है। बिल की दस्तावेज के मुताबिक साहिब मनसब शख्सियत को बेपनाह मर्रात से नवाजा गया है। अहले खाना को निजी इलाज की सहूलत, बैरून मुल्क सफर में खानदान का एक रुकन, जबकि सरकारी जहाज में खानदान के 4 अफराद को साथ लेकर जाने की इजाजत होगी। हत्ता के मुल्की और बैनुल अक़वामी सफर के लिए अपने और अहले खाना के लिए साहिब मनसब शख्सियत सरकार से हवाई जहाज भी तलब कर सकती है। अहले खाना सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करने के हकदार होंगे। रिहाइशगाह का किराया बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए माहाना, 12 अहलकारों पर मुश्तमिल जाती अमला, मकान की तज़ीन और आराइश पर 50 लाख, जबकि 18 लाख रुपए तक स्वाबदीदी फंड भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। साहिब मनसब शख्सियत को नए कानून के तहत इजाफी मर्रात ताहयात मिलेंगी। बिल में सफरी अलाउंस और उनके खानदान के अफराद को पाकिस्तान के अंदर भी सफर करने के लिए मर्रात, जैसे कि रिहाइशगाह में मुफ्त टेलीफोन की सहूलत, मुफ्त फर्निश डेकोर, अपने और खानदान के लिए मुफ्त सरकारी गाड़ियां, मुफ्त पेट्रोल, इजाफी अलाउंस और सामान अलाउंस शामिल हैं। बाद अज रिटायरमेंट ताहयात 12 मुलाजमीन और 6 मुहाफिज, जबकि ताहयात वीवीआईपी सिक्योरिटी यानी कि ऐलान करदा रिहाइशगाह पर 6 सेंट्री पुलिस के 4 अहलकार, इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स, रेंजर्स, फ्रंटियर कोर या फिर फ्रंटियर कांस्टेबलरी की एक स्क्वाड की गाड़ी शामिल है जो मुयस्सर होगी। इस बिल की तफसीलात जानकर यकीनन आपको ये गुमान गुजरा होगा कि ये किसी खुशहाल रियासत के खान वादे को मिलने वाली सहूलियात की फहरिस्त है जो अभी आपको बताई है, जहां की अवाम का गुजर बसर यकीनन बेहतरीन है और सरकारी खजाना भी दोस्त ममालिक की इमदाद और कर्जों के बगैर खूब चल रहा है। आसूदगी ही आसूदगी है। अनफॉर्चुनेटली नॉट। ये रियासत पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट को मिलने वाली मर्रात के इजाफे का बिल है जो आज कौमी असेंबली से मंजूर हो चुका है। और आपको बताते चलें कि चेयरमैन सेनेट ने इसके ऊपर आज वजाहत भी दी है। उन्होंने कहा है कि 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया बजट में, एक्स्ट्रा 1 आने का भी फर्क नहीं पड़ेगा। बकौल सादिक संजरानी साहब, वो कहते हैं जो अलाउंसेज मिल रहे थे वो रेक्टिफाई किए जा रहे हैं। लेकिन एक सीनियर सेनेटर से हमारी बात हुई जिनका कहना है कि सेनेट फाइनेंस कमेटी से पहले ये मंजूरी दी जाती थी या स्वाबदीदी इख्तियारात के तहत ये तमाम पर्क्स और प्रिविलेजेस मिल जाते थे जो अब एक्ट का हिस्सा बना दिया गया है। और जो कंपैरेटिव असेसमेंट्स की गई हैं कीपिंग इन्फ्लेशन इन माइंड या हालात को मद्देनजर रखते हुए, वो अपनी जगह अगर सही भी हों, ये हम समझने से कासिर हैं कि बजट में इंक्रीज के बगैर ये किस तरह सब कुछ मुमकिन हो रहा है या एक ऐसे टाइम पे ये होना भी चाहिए कि नहीं। अब ये मंजूरी के लिए सदर के पास जाएगा। तमाम सियासी जमातें बशमूल पीएमएलएन, पीपीपी, पीटीआई, जेयूआईफे और दीगर पीडीएम जमातों ने इन प्राइवेट बिल की हमायत की है। सेनेट के 2 साबिक चेयरमैन रजा रबानी और फारूक एच नायक, जो अभी भी सेनेट के मेंबर हैं, बिल पेश करने वालों में शामिल हैं। इस प्राइवेट मेंबर बिल को पेश करने वालों की कुल तादाद 40 है। ताज्जुब यह है कि वोटिंग के दौरान मर्रात की सूरत में कौमी खजाने पर पड़ने वाले इस भारी भरकम बोझ के खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठी। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बिल की मुखालिफत पर बोलना चाहा, उनका माइक बंद कर दिया गया। हैरानकुन बात यह है कि इस बिल के निफाज के बाद माजी, हाल और मुस्तकबिल के तमाम सेनेट चेयरमैन फायदा उठा सकेंगे। कौमी असेंबली से मंजूर होने वाले इस प्राइवेट बिल के मुताबिक चेयरमैन सेनेट 8 लाख रुपए सालाना की स्वाबदीदी ग्रांट या उतनी रकम का हकदार होगा कि जिसका फैसला सेनेट की फाइनेंस कमेटी करेगी। इसका मतलब सादा सा यह है कि स्वाबदीदी रकम को किसी भी सतह तक एट व्हाटएवर लेवल बढ़ाया भी जा सकता है। फजाई हादसात की सूरत में भारी मुआवजे की फराहमी भी बिल का हिस्सा है। चेयरमैन सेनेट प्राइवेट फंड्स का हकदार भी होगा। चेयरमैन, साबिक चेयरमैन, उनके अहले खाना, अहलिया, बेवाओं की तिब्बी सहूलियात सरकारी निजी अस्पतालों के साथ साथ उनकी रिहाइश गांवों पर भी लामहदूद हैं। ये बिल एक ऐसे वक्त में मंजूर किया जा रहा है जब मुल्क शदीद माली बहरान का शिकार है। दोस्त ममालिक की इमदाद मशरूत है, आईएमएफ कर्ज देने को तैयार नहीं है, शरह नमू सिफर है, कर्ज 51,000 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। गोया हमारी मुआशी चादर इतनी सुकड़ चुकी है कि अवाम सर और पांव बैक वक्त ढांपने के काबिल नहीं है आज। और दूसरी जानिब साहिब मनसब शख्सियात के लिए बस शाही गाउन की कमी है। अफलास और अमारत की इस मुकदमे का दूसरा फरीक आज भी भूख, अफलास, बेरोजगारी के दश्त छान रहा है। यूनान,
कश्ती हादसा, द बिगेस्ट केस इन पॉइंट। इस दश्त की फकत एक कहानी है नाजरीन। रोजगार की तलाश में भटकते इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ने वाले 700 से ज्यादा अफराद, इंसानी स्मगलिंग का बस एक चैप्टर, एक बाब है। लिबिया से इटली जाते हुए यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 12 बच सके हैं। यूनानी हुकूमत ने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करके तमाम लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया है और कुछ रोज कबल भी लिबिया में एक कश्ती डूबने से 17 पाकिस्तानी अपनी जिंदगियों से हार दो बैठे थे। वैसे तो हुकूमत की जानिब से यूनान कश्ती सानेहे पर यौम सोग मनाने का ऐलान कर दिया गया है। वजारत दाखिला में कोऑर्डिनेशन सेल भी कायम कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने 78 मैयतों की शनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट का फैसला भी किया है। एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। अब तक 2 एजेंट्स पकड़े भी जा चुके हैं, मगर ये सब आर्जी दिलासे महसूस होते हैं, वक्ती इकदाम महसूस होते हैं। 2020 में स्मगलिंग के 32,000 मुतासरीन की शनाख्त की इतला दी, जो कि 2019 के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। तमाम हुकूमत ने यह नहीं बताया कि इस बड़े इजाफे का सबब क्या है, क्यों इतनी बड़ी तादाद अपनी धरती और जायमा छोड़ने पर मजबूर हो जाती है, इतनी मायूस हो जाती है। ये गरीब क्यों अपनी जमा पूंजी दांव पर लगाकर अपनी जान से खेलने पे तैयार हो जाता है, इन खतरनाक रास्तों को अपने रिस्क की तलाश में अपना लेता है। शायद इस क्यों का जवाब हमें उन ऐवानों से शायद कभी नहीं मिल सकेगा कि जहां साहिब मनसब शख्सियात के लिए तो प्राइवेट बिल पास हो रहे हैं, आम आवाम के लिए गुंजाइश नहीं है।